नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के विरोध में बीजेपी आज एक दिवसीय मौन व्रत धारण किया था और यहां पर धरना दिया है। ये राजभवन के समीप 2 घंटे का बीजेपी का मौन व्रत धरना था। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब मौन व्रत खत्म हो चुका है तो ये तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। सुबोध जी, आखिर क्या लगता है कि कांग्रेस की एक साजिश थी वो? विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सुरक्षा में चूक नहीं हुआ है, बल्कि एक प्लानिंग के तहत सुनियोजित ढंग से एक बड़े घटना को अंजाम देने के लिए पंजाब की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने चक्रव्यूह रचा था। और इस घटना से न सिर्फ पंजाब के लोग का सिर शर्म से झुका है, बल्कि पूरे देश के लोगों का सिर शर्म से झुका है कांग्रेस के प्रति। चूंकि प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति के नहीं होते हैं, कोई दल के नहीं होते हैं, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, और भी हम नेताओं से बातचीत करेंगे। बीजेपी लगातार इस घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। मशाल जुलूस निकाला था, फिर जो मंदिरों में पूजा अर्चना भी की थी, लेकिन अब जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही हम बारी बारी से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर काहे इतना विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कह रहा है कि कुछ लोकतांत्रिक तरीके से बात करने के लिए लोग पहुंचे थे। बीजेपी जो है सिर्फ प्रधानमंत्री को अपना ही मान रहे हैं और देश के नहीं मान रहे। कांग्रेस में थोड़ी सी नैतिकता है तो अविलंब पंजाब के मुख्यमंत्री को वहां से बर्खास्त करने का काम करे, हटाने का काम करे। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं में लोकलाज नाम की कोई अब लगता है चीज नहीं रह गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश ने दुनिया के सबसे सशक्त नेता, मजबूत नेता, और वो अपने कार्यक्रम में जा रहे थे, उनको सुरक्षा देने पाई पंजाब की सरकार, और पूरे अलग से उल्टे पलटे बयानबाजी करने का काम करती है। आज पूरे देश की 125 करोड़ से अधिक लोग आज काफी गुस्से में हैं कि जब देश आजाद होने के बाद पहली बार इस प्रकार घटना घटी है कि किसी देश के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को कार्यक्रम तक पहुंचा नहीं पाना कांग्रेस की विफलता साबित करती है। और मुझे लगता है सोनिया गांधी जी के इशारे पर इस प्रकार घटना घटी है। और यदि इसी प्रकार का आचरण यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करने लगे, नेता करने लगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और भी हम नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों इतना गुस्सा है। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, कई विकल्प हैं। निश्चित रूप से हमारे नेता उन सारे विकल्पों पर विचार कर रहे होंगे और लोकतंत्र में स्थापित जो मान्यता है उसी के अनुरूप पंजाब सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस क्या बोलती है नहीं बोलती है, चूंकि कांग्रेस फंस गई है तो स्वाभाविक रूप से अपनी झेप को मिटाने के लिए इसी तरह के बातों को करेगा। उसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और यही कारण है कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तो और भी उल्टी गिनती बहुत तेजी से शुरू होगा। 4 तारीख को वहाँ पे रैली करने से मना किया गया, धमकी दी गई। 5 तारीख को एक तरफ दंगे की शुरुआत हो चुकी थी, भाजपा की गाड़ियों को रोका जा रहा था, बैनर पोस्टर फाड़ा जा रहा था। इतना ही नहीं, भाजपा के झंडे को भी तोड़कर फेंका जा रहा था। दूसरी ओर मोदी जी उसी रास्ते से जा रहे थे और उनको ये कह दिया गया कि हाँ, रास्ता साफ है, क्लियरेंस उन्हें दे दिया गया, जबकि उसी रोड पे थोड़ा आगे बढ़कर दंगे की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये तो बिल्कुल झलक रहा है, दिख रहा है कि पूरी तैयारी के साथ इन लोगों की पूरी तैयारी थी कि किस तरह से मोदी जी को घेरना है और आक्रोशित लोगों द्वारा उनकी हत्या की साजिश की बू आ रही है और इसकी जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे शहर में मशाल जुलूस निकाला गया और आज हम सभी लोग यहाँ जाकिर हुसैन पार्क के समीप, राजभवन के समीप महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे एक दिवसीय 2 घंटे का मौन धारणा पर बैठे। और जिस प्रकार पंजाब में लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार करने का प्रयास कांग्रेस
सरकार के द्वारा किया गया। कहीं न कहीं जिस प्रकार एक एक परत दर परत घटनाओं का पटाक्षेप हो रहा है, इस बात की बू आ रही है कि कोई बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने की साजिश थी। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो उनकी सुरक्षा भी उतनी बड़ी पैमाने पर होनी चाहिए, उस विषय को इतना गंभीरता से देखी जानी चाहिए। अन्य राज्य में जब प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है तो जिस प्रकार वहाँ की सरकार गंभीर होते हैं और जिस प्रकार पंजाब की सरकार गंभीरता में काफ़ी कमी दिखाई दिया, देख रहे थे कि जो उपद्रवी लोग हैं जो उस फ्लाईओवर में जो जमे थे उसके साथ पंजाब पुलिस के लोग चाय पी रहे थे, चुक्कड़ का आनंद ले रहे थे। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा और उनका जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, निश्चित रूप से ये भर्त्सना करने का विषय है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। तो आपने सुना, बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री देश के हर एक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।